ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 15 से लेकर के 18वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15 से 18 तक और 9वें अध्याय का 6वां अध्याय 9 श्लोक नंबर 6। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, अधोमुखी ब्रह्मा किससे निर्माण हुआ है? हेलो हेलो। हाँ जी। ओम हाँ शांति। दीदी। हाँ रोल ओम शांति नंबर। दीदी। 27,116। हाँ जी। हाँ दीदी, ये जो आपने पूछा अधोमुखी ब्रह्मा किससे उत्पन्न पैदा हुआ है, तो ये हम्म। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसका है श्लोक नंबर तीसरे अध्याय का 15 नंबर श्लोक। करम ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सात्विकी राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है, इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ। चार मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दिन वाले सनातन धर्म के महादेव की बात है। चेहरे से ही स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। ठीक है माता जी। दूसरा हम्म। प्रश्न है आपके लिए, हम्म। जितने भी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं शिव बाबा के, उसमें सबसे ज्यादा रेगुलर क्लास कौन करता है? मतलब ब्रह्मा बाबा, मतलब सुनने के हिसाब से, किस हिसाब से? जैसे हाँ, सुनने के हिसाब से सुनने रेगुलर के जो हिसाब से क्लास में ब्रह्मा बाबा होता। नंबर 1 स्टूडेंट है। अब मतलब सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा सुनती है। सर्वदा इसमें भी आए ना, सर्वदा राम कथा, मतलब जहाँ भी राम कथा होती है वहां पे कथाओं में ये मतलब सर्वदा उपस्थित है। हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित। तो हनुमान पाठ तो ब्रह्मा बाबा का ही है ना। तो जहाँ जहाँ राम कथा अभी प्रवेश करके राम वाली आत्मा में सुन रहे हैं एडवांस ज्ञान। और फिर भक्ति मार्ग में भी दिखाया इनको कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जरूर उपस्थित होते हैं। हम्म। ठीक है माता जी, आपका ठीक। प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे के लिए प्रश्न है, मनुष्य जीवन व्यर्थ कब माना जाएगा? मनुष्य जीवन व्यर्थ है ऐसे गीता में किस कंडीशन में, किस स्थिति के लिए कहा गया है? हेलो। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर। हाँ जी, ओम शांति। ओम रोल नंबर। 23676। हाँ, उत्तर बताइए। 3/78 में बाबा ने बोला है, यह तो आत्मरति एवं
तृप्तश्च मानवः आत्मनि एवं च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्याते। अर्थ है, परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा में ही तृप्ति वाला आत्मा तृप्त है और देह का भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उनका कोई कार्य नहीं रहता है। हेलो। हाँ, ठीक है माता जी। माता जी, आप प्रश्न सुने हैं? हेलो। आत्मगति बाबा। हाँ नहीं, दीदी बोलिए। प्रश्न ये पूछा कि मनुष्य का जीवन व्यर्थ कब कहा जाएगा, कि मनुष्य जीवन व्यर्थ हुआ है। किसी श्लोक के अर्थ में ये बात आई है? व्यर्थ जीवन है, व्यर्थ जीवित है, ऐसे? ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम यही है, किस स्थिति में मनुष्य जीवन व्यर्थ कहा जाएगा? कौन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 27,383। हाँ जी। ये 3 अध्याय का 16 नंबर के श्लोक में बताया गया है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तितम यह इंद्रियाश्रामो मोघोपार्थ सजीवती। मैंने इसी जो पुरुषोत्तम संगम युग में जो ऐसे चलाए गए अपरिवर्तित जो चक्र है उसका अनुसरण नहीं करता, वो पापायु सर्व जो स्वार्थ से भरे जो इंद्रियों को सुखों में मग्न रहता है वो उसका व्यर्थ जीवन है। कौन से चक्र का अनुसरण करने की बात है यहाँ पे? वो जो अपरिवर्तित जो चक्र है, मैंने जो सृष्टि का जो जो जन्म अपरिवर्तित जो चक्र है जो परिवर्तन नहीं होते है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में जो आप आकर के हमें जो बताते हैं कि जो सृष्टि का जो चक्र है, अपने जो जन्म मरण का जो चक्र है उसी को अनुसरण नहीं करता है। माता जी, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। हाँ दीदी। इस समय शंकर के मस्तक पे चंद्रमा दिखाया जाता है, या जो हाँ मुकर्रर तनधारी है उनमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश है। इसके बारे में श्लोक में कोई उल्लेख आया है? मुकर्रर तनधारी जो कि परम पिता शिव का रथ है, उनमें ब्रह्मा की सोल भी मौजूद है, प्रवेश है। इसका श्लोक में अर्थ में कहीं भी उल्लेख आया है? क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बाबा ने उसे बताया है। जो बताया गया है ना, याद नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है माता जी। ठीक है, आप ये बताइए कि कौन से ऐसी कंडीशन है जो देवताओं को कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है सतयुग में, इसका कारण क्या है?
जो पुरुषोत्तम संगम युग में जो उसको पुरुषार्थ करने से ऐसी स्टेज बन जाती है कि वो कोई कार्य करने की निर्भर नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? आगे के लिए प्रश्न ये है, कौन सा चक्र अनुसरण न करने से पापी कहा गया है? कौन सा चक्र अनुसरण करने की बात श्लोक में आई है? अगर वो नहीं अनुसरण करते हैं तो फिर पापी कहा जाता है। ओम शांति। फोन अनम्यूट है किसी का? ଏଇଠି ନେଇ ଏଇଠି ତାକୁ ଏଇଠି 10ଟା ଯୋଉ 11ଟା एटीएम का अप्लाई कर दो फोन अनम्यूट है किसी का? जैक्सन है आधार कार्ड तो मतलब अप्लाई कर दिया जैक्सन एटी फोन अनम्यूट है और किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर बताइए। 14389। 1438। ठीक है, उत्तर बताइए। ये जो चक्र है, सृष्टि चक्र, यह ब्राह्मणों के लिए बाबा ने जो बताया है कि आत्मा भोजन से प्राणी उत्पन्न होते, वर्षा भोजन यज्ञ सेवा से वर्षा होती है और इससे कर्म समुद्भव होता है, माना यज्ञ उत्पन्न होता है। तो माना ब्राह्मण ही ज्ञान देकर और ब्राह्मणों को उत्पन्न करते हैं। तो यह जो सृष्टि का चक्र है अभी संगम युग पर चल रहा है शूटिंग पीरियड में, तो उस चक्र की यह बात है। यज्ञ सेवा से जो चक्र उत्पन्न होता है, बाबा आकर जो ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान वर्षा से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वह प्राणी जब यज्ञ सेवा करते हैं तो उससे कर्म यज्ञ उत्पन्न होता है। ठीक है। यहाँ जो 16वें श्लोक में उल्लेख आया है ऊपरी वर्णित चक्र का, ये ऊपरी वर्णित मतलब क्या? ऊपरी वर्णित चक्र माना एक तो लौकिक दुनिया के हिसाब से वो तो नहीं, यहाँ इस दैनिक शब्द चक्र। का अर्थ बताइए। ऊपरी वर्णित, ऊपर वर्णन किया हुआ चक्र। ठीक है माता जी, ठीक है। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। यह तु आत्मरतिः एवं स्यादास्म तृप्तस्य मानवः आत्मानि यवच संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है कि जो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है उसको कोई कार्य करना नहीं रहता, वो आत्मा में ही संतुष्ट है। एक किस स्थिति की बात है? कौन से 4 युगों में से कौन से समय की बात है ये? एक सतयुग में स्वर्गीय स्थिति में जब आत्मा अपने स्वरूप में टिक जाती है, तो ऐसे आत्मस्थ स्थिति वाला जो योगी है संगम युग पर भी वह
संतुष्ट होता है और देवता योग में अपने प्रारब्ध भी संतुष्ट स्थिति में भोग। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे ओम के लिए शांति। प्रश्न है। आगे का प्रश्न यह है, शंकर के मस्तक पर चंद्रमा या तो मुकर तनधारी में अभी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, इसका प्रूफ श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में दिया हुआ है, तो वो बात बतानी है। भक्ति मार्ग में भी वो ओम शांति। यादगार दिखने में आता है। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 52। आवाज कट गया आपका, फिर से बताइए। 4552। हाँ जी। ये 9 का 6 श्लोक है। इसमें जो ये निरंतर सब ओर जानने वाला जो जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता, वो परम ब्रह्म आकाश में स्थित है। जो प्राणवायु देवता जेब्राइल के रूप में दिखाया गया है, वही ब्रह्मा ने शंकर में मस्तक में दिखाया गया है। ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई श्लोक में उल्लेख है जो भक्ति मार्ग में स्पष्ट दिखने में आता है उल्लेख? क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इसका उत्तर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, श्लोक में जो बात आई है कि जो आत्मा में संतुष्ट है उनको कोई कार्य बाकी नहीं रहता है, तो उसका कारण क्या है? जो ऐसे संगम युग में संपन्न स्टेज पे पहुंचते हैं ब्राह्मण, उनको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, तो उनका सारा काम कौन करेगा फिर? वो जो आत्मिक स्थिति को धारण करता है, और धारण करने से जो आत्मा वो तृप्त हो जाता है और देह को भूल जाता है। और जब संपूर्ण आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो जैसे देवता ही स्वर्ग में होते हैं, उनका कोई कार्य नहीं रहता है। तो आत्मिक स्थिति धारण करने से वो कार्य, वो अपने आप प्रकृति सब कार्य वह करेगा ना। जो आत्मा की स्थिति को धारण करता है, स्वर्ग में कोई कार्य नहीं देवता करते हैं, वो प्रकृति करता है। ठीक है, प्रकृति सारे कार्य करती, इसके लिए श्लोक में क्या वाक्य आया है वो बताइए, और वो श्लोक भी बताइए। ये 3 का अर्थ है, नैव तस्य कृतेनार्थ नाकृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यर्थ प्रायश्च व्यपाश्रय। प्रायश्च व्यपाश्रय। ठीक है, अर्थ बताइए। यह पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही ना करने से कोई प्रयोजन है, और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण ना कोई दैहिक कार्य निर्भर है। वो फुटनोट में दिया है, जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, ऐसे ही बच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मवत्स बोलते भूखे नहीं मरेंगे। और कुरान में भी लिखा है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। और मुरली में भी बोला है कि बाबा का बन और भूखे मरे ये कब हो नहीं सकता। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। और माता जी
दे दीजिए। ओम शांति मैम। ओम शांति। रोल नंबर 28,319। ठीक है माता जी, आप बता सकते हैं इसका उत्तर? और कोई श्लोक में ऐसा उल्लेख आया हुआ है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, जिसमें ये बात समझ में आती है कि भक्ति मार्ग में भी ऐसे दिखाया जाता है, जो ज्ञान मार्ग में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अभी मुकर्रर तन में ब्रह्मा की सोल मौजूद है। वो जो 9 अध्याय का 22 श्लोक है, उसी में आया है, जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए हैं, सर्व समर्पित उपासक है, उन निरंतर संपूर्ण यज्ञ के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। ठीक है माता जी। आज की टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। ये जो 9 अध्याय का छोटा श्लोक है, यथा आकाश स्थित नित्य वायु सर्वत्र हि महान तथा सर्वाणि भूतानि मोक्षानि इति उपधारय। अर्थ बताऊंगी। हाँ जी, हाँ। जिस तरह निरंतर सब और जाने वाले जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता परम ब्रह्म आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी सत्र त्याग के स्वर्गीय द्वापर कली के जो नारकीय प्राणी मेरे ध्यान लिंग मूर्ति, मेरे स्थान लिंग मूर्ति परम काश में स्थित है, ऐसे मानव बीज महादेव में वट वृक्ष के बीच से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है, परम धाम के लिए ही श्लोक में कौन सा नया शब्द आया हुआ है अभी? परम धाम के लिए ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में एक नया शब्द आया हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? हाँ कौन जी, सा? ओम शांति। रोल नंबर? 4783। हाँ जी। हाँ, परम आकाश। हाँ ठीक है। हेलो। ठीक है, इसके हाँ, बारे जैसे में 13 में 32 में बताया ना, यथा सर्वगतम सूक्ष्मात्म आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देह तथा आत्मा न उपलिप्यते। जैसे देह में आत्मा पकड़ में नहीं आती है, ऐसे विशाल आकाश में सूक्ष्म जो परमाकाश है तो जड़ तत्व की 5 तत्व में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश उसमें है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप है, तो उसमें जो परम ब्रह्म रूपी माता है वही परम आकाश है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इस बात का उत्तर दे सकते हैं जो अभी 2-3 बार ये प्रश्न पूछा है कि मुकर्रर तनधारी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश है, हाँ। इसके लिए क्या उल्लेख आया है श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में? हाँ, वही कर्म कर्म ब्रह्मोदवो विधि ब्रह्मा के समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम।
मतलब ये जो जहाँ जहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है, जैसे दिखाया गया ना अर्जुन की रथ में ये ध्वजा, कपित ध्वजा हनुमान की दिखाया गया, उसी की बात उल्लेख है। हाँ, श्लोक में जो वाक्य आया है वो बताइए। मैंने अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में दिखाया गया, सर्वदा उपस्थित है, ये हाँ बात है। जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, मुरलियों में ये बात आती है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो इस संबंधित श्लोक में क्या उल्लेख आया हुआ है? भावार्थ में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात का उल्लेख बाबा ने किया है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी ओम का? शांति। ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। 16,468। हाँ जी। इसमें बाबा ने बताया है कि इसका 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में ये पूछिए दीदी कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हाँ जी। ये पॉइंट पूछा है, ये पॉइंट के बारे में बताना जो बाबा ने बताया है। हाँ, वो भी बता सकते हैं, या तो श्लोक में किस हिसाब से ये उल्लेख आया है वो भी बता सकते हैं आप। ये सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग की दुनिया, जैसे कहते हैं ना कि जो श्री शंकर महादेव हैं तो वो कहते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो कहते हैं कि अगर स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो क्या नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? मतलब सब जैसे आकाश में सब तत्व स्थित होते हैं, उसी तरह से जो ये परम ब्रह्म है, प्रजापिता है, उसमें भी सारे ही प्राणी सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, चाहे राक्षसी आत्माएं हों और चाहे देवताई आत्माएं हों, सब उन्हीं में स्थित है। आदि में सब उन्हीं से निकलते हैं और अंत में जब कल्प का अंत होता है तो सब उन्हीं में समा जाते हैं। यानी उनकी जो याद है, तो सब प्राणी मात्र में समा जाती है उनकी याद। सब उन्हीं को ही मानते हैं, सब उन्हीं से निकलते हैं और उन्हीं में कलयुग के अंत में समा जाते हैं जब प्रलय का अंत होता है। क्योंकि झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर बैठा दिखाया जाता है, तो कलयुग के अंत जब प्रलय काल होता है तो उसी में सब समा जाते हैं। जैसे कि वो, जैसे देवताओं को उसमें दिखाएगा भक्ति मार्ग में कि देवताएं भी उनको संवर्धन करते हैं और असुर भी उनको संवर्धन करते हैं। एक ही देवता ऐसा है जो दोनों की पालना करता है। ठीक है माता जी। आत्मिक स्थिति का महत्व क्या बताया है श्लोकों में? आत्मिक स्थिति का? हाँ जी, आत्मिक स्थिति का महत्व श्लोक में क्या बताया है? देवी ये तो नहीं है। आपको आ रहा है उत्तर, आप शायद सोच नहीं पा रहे। हाँ, आत्मा का महत्व किस श्लोक में बताया है? तीसरे के 17वें में, हाँ जी। तीसरे अध्याय के 17वें। दीदी अभी अभी खोला है मैंने और एकदम से मेरा आ गया है पहली बार ही, तो इसलिए हाँ हाँ, ये परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीत वाला है, आत्मा तृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं है। आत्मा में ही प्रीत रखता है मनुष्य। हाँ ठीक है। ये श्लोक अगर हमें दुनिया वालों को समझाना है सर्विस के हिसाब से तो क्या समझाएंगे आप? किस हिसाब से समझा सकते हैं? इसको हम यही कह सकते हैं लोगों को कि मतलब अपनी जो हम जो देह है हमारी, तो देह तो 5 तत्वों से बनी हुई है, तो देह तो विनाशी है। तो हम देह को अगर याद करेंगे
तो देह विनाशी होने के कारण तो हमारे अंदर जो देह को याद करते करते सुख और दुख दोनों मिलते हैं। दुख ही मिलता है जब हम दूसरों को याद करते, देह के संबंधी पदार्थों को याद करते हैं, तो अगर वो नहीं मिलते तो हमको दुख होता है। और जो अगर हम आत्मा में ही अपने जो ज्योति बिंदु आत्मा है, अगर हम अपनी आत्मा को ही याद करेंगे, आत्मा ही में ही तृप्त रहेंगे, तो हमको किसी भी चीज का मोह नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसको किसी से मतलब जब ये आत्मा को याद करेंगे और आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, तो हम इसी में ही हमको परमात्मा से इतनी प्राप्ति होती है कि हम इसी में संतुष्ट हो जाएंगे, हमको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपन को आत्मा समझेंगे तो हमको किसी भी कर्म करते हुए भी हमें कोई लेप छेप भी नहीं लगेगा, या हम किसी को देखेंगे तो लगाव भी नहीं लगेगा। और अगर हम आत्मा में ही तृप्त रहेंगे तो हम परमधाम मतलब विष्णु लोक में भी जाएंगे, और इस दुनिया में रहते हुए पे भी हम सुखी रह सकते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे के लिए प्रश्न है, कर्मों की शुरुआत कहाँ से हुई है? कर्मों की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसमें कर्मों के प्रकार भी बताए हुए हैं, कितने प्रकार के कर्म होते हैं और वो कहाँ से शुरू हुए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 22170। हाँ जी, उत्तर? कर्म अकर्म विकर्म के। हेलो। हाँ जी। हाँ, आप प्रश्न पूछना ये क्या? प्रश्न पूछा है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और उनकी शुरुआत किससे हुई है, किसने की है, कहाँ से निर्माण होते हैं ये कर्म। 3 प्रकार से होती है, अकर्म, विकर्म, अकर्म। अभी जो श्लोक का रेंज चल रहा है, आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें कहीं भी कर्म अकर्म का उल्लेख नहीं है। टेस्ट में कुछ और बात आई है जो कि कर्म को किससे उत्पन्न हुए उसके उत्तर दिया हुआ है उसमें। बाबा जो बोला है वो बोलना है। श्लोक में बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है, हाँ, तो श्लोक में जो वाक्य आया है उस अनुसार बताइए। हाँ, वो तो बोलना है जो परम ब्रह्म है, परम आकाश में, शास्त्र में परम आकाश को जिसको जड़ जड़ घर में है, वही तो बोलना है। अच्छा जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। ठीक है। 3 अध्याय 18 बोलना है। नैव तस्य उत्तनार्थे न कीर्तने योः कश्चन न चश्च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापश्यः। अर्थ बताइए। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसका करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है, और न किसी प्राणी पर से आत्मा ब्राह्मण को कोई दैहिक कार्य निर्भर है। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगा, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवी को पालना भगवान बाप कराते हैं। माँ साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्राह्मण ब्रह्मावस्था मुख नहीं मरेंगे, भूख नहीं कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े भोज में रहेंगे। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम यही है, कर्मों की शुरुआत
कहाँ से हुई है, किसने की है, और कर्मों के कितने प्रकार बताए हैं, किस टाइप के कर्म बताए हैं श्लोक में। फोन हेलो अनम्यूट है किसी का। ओम शांति। हेलो बहन जी। हेलो ओम बहन जी। शांति, रोल नंबर बताइए। 22168। हाँ जी। उत्तर। तो कर्म कर्म 3 प्रकार होती है, सात्विक, राजसी, तामसी। श्लोक नंबर और बताइए। तो हेलो बहन जी, हाँ जी, श्लोक नंबर बता के फिर उत्तर बताइए। श्लोक नंबर 3 अध्याय 15 नंबर श्लोक। हाँ जी। 17 रजोतम 3 प्रकार का कर्म होते हैं, और कर्म चौमुखी ब्रह्मा से, नंबर 1 चौमुखी ब्रह्मा से ही वो 17 रजोतम 3 प्रकार का कर्म उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके अलावा और यहाँ बोहिन पर जी हाँ बोहिन जी, आप जे सवाल पूछे ना, जे चक्र, उपरिवर्णित चक्र, हाँ तो जी। उपरिवर्णित चक्र समझने के लिए 3 अध्याय 10 नंबर श्लोक से शुरू ये करना चाहिए, हाँ क्योंकि जी। जब पुरुषोत्तम संगम युग में, जो शूटिंग में, पुरुषोत्तम संगम युग का जो शूटिंग में, उस शूटिंग में जब प्रजापति मानसी प्रजा उत्पन्न करके वो प्रजा को कहा जे अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का शतप्रधान सृष्टि को वृद्धि करो, और जो जो ब्रह्मा बाबा और जो ओम राधे मम्मा सूक्ष्म देहधारी जो ब्राह्मण हैं, उनको भी 3 अध्याय 11 नंबर श्लोक, उनको भी संतुष्ट करो, और सहयोग द्वारा, परस्पर सहयोग द्वारा उनको तृप्त करो। और 3 अध्याय 12 में कहा, जो ऐसे जो ब्राह्मण हैं, जो ये सूक्ष्म देहधारी जो ब्राह्मण हैं, वो तुमको इच्छित भोग देंगे। अगर उनको संतुष्ट करेंगे, वो तुमको इच्छित भोग देंगे। और जो यज्ञ सेवा से बचे हुए जो खाने वो भी ये यज्ञ सेवा से जो बचे हुए जो खाने वाले, जो यज्ञ सेवा करने के बाद तन मन धन संपूर्ण रुद्र ज्ञान यज्ञ में लगाने के बाद जो बचे हुए है, वो जो खाते हैं, वो संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। हैं? और 3 अध्याय 14 नंबर श्लोक में कहा, जो आत्मिक स्थिति रूपी भोजन से जो प्राणियों का जो शतप्रधान सृष्टि का जो प्राणी शतप्रधान ब्राह्मण का उत्पन्न होती है, और विचार सागर मंथन अर्थात ज्ञान वर्षा द्वारा वो आत्मिक स्थिति रूपी भोजन पैदा होती है, और यज्ञ सेवा से वो विचार सागर मंथन पैदा होती है। तो ऐसे ये जो चक्र को जो जानेंगे, हैं, वही जो और चक्र को जो अनुसरण करेंगे, वही इंद्रियों सुखों में मग्न, जो नहीं करेंगे, चक्र को जो नहीं समझेंगे, वो इंद्रियों सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। यही हमारा बुद्धि में आया। अगर हम कोई गलत कहा तो आप सुधार दीजिएगा। नहीं, सही है, ये उत्तर भी सही है।
वास्तव में वो हाँ जो 9वां श्लोक है ना, वहां से ही इस बात की शुरुआत हुई है कि लौकिक कर्म तो हाँ जी बंधन में डालने वाले, यज्ञ कर्म के अलावा। तो वहां से पूरा 9वें हाँ जी से लेकर के जो लास्ट श्लोक है हाँ जी वहां तक ये सारी हाँ बातें जी हैं, और उसका सार 14वें श्लोक में बताया है। किस तरह से हाँ यज्ञ, जी सेवा और ज्ञान का कनेक्शन है, ये बातें 14वें हाँ जी श्लोक में बताई हुई है। ठीक है, उत्तर ठीक है आपका। हाँ जी आपका प्रश्न हो गया। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी आगे के लिए प्रश्न है। नौवे अध्याय का 6वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। 9वें अध्याय के 6वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 5494। हाँ जी। बीसीडी पॉइंट बताओ। हाँ। पहले का निरंतर सब और जाने वाला जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता आकाश में स्थित है। इसके लिए बताया बाबा, सद्गुरु तभी कहा जाता है जब ज्ञान देख करके सतगति करे। सदगति हुई नहीं, सद्गुरु बना नहीं, प्रैक्टिकल काम हुआ नहीं। ज्ञान सुनाने के लिए बुक चाहिए या नहीं चाहिए? ऊपर से आवाज आएगी क्या? जैसे मुसलमान लोग समझते हैं, ऊपर की ओर से कर देते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह मियाँ ने वो ये फरमाया वो फरमाया। क्या अल्लाह मियाँ ऊपर से फरमाता है? आकाशवाणी हुई, किसी ने सुनी? ऐसे कोई है सुना है? ऐसे पूछा बाबा। आकाशवाणी शास्त्रों में लिख दिया। इसका मतलब आकाश माना सही ब्रह्मा नामधारी जड़ जड़ तत्व है, जड़ शरीर वाला है देवता। 5 देवताएं दिखाते हैं ना, जड़ शरीर वाला है देवता। 5 देवताएं हम देवता रूप में दिखाते हैं, माना पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जड़ तत्वों से शरीर बनाया नहीं, बना है ना शरीर, पंच तत्वों से बना है ना। इस जड़ तत्वों को चैतन्य रूप में दिखाया। शास्त्रों में आकाश रूप में दिखाया जाता है, जिस आकाश में अंतरिक्ष भी समाई हुआ है, हवा भी अग्नि भी समा हुआ है, पृथ्वी भी माना मिट्टी की रूप में समा हुआ है। 5 तत्वों में बड़े तत्व है आकाश। इस आकाश को सबको समेट हुए सब समेट हुए है। 4 तत्व को माना हवा भी है ना आकाश में, इसलिए। बहन जी ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, और 2 पॉइंट बाकी है, वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो 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 ओम शांति। रोल नंबर 28195। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी, उत्तर ओम बताइए। शांति दीदी। हाँ बाबा ने 33 12 विशिष्ट में बताए हैं। तो मेरा स्थान लिंग रूप परम आकाश है। तो परम ब्रह्म को परम आकाश कहा जाता है। ये तो परम ब्रह्म जड़ घर है। तो बाप बताते हैं कि ये जड़ घर में रहने वाला तो कोई चैतन्य है ना, तो चैतन्य शिव है। ये चैतन्य शिव ज्योतिर्विद निराकार का मुखिया है। प्रजापिता को तो परम ब्रह्म कहा जाता है। प्रजापिता की सोल तो मंदिर में लिंग रूप में पूजा होती है। तेणु भगवान पुरुष में भगवान, पुरुष में सृष्टि के जो बीज रूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप में भगवान बाप आते हैं। ठीक है माता जी। आज की टेस्ट में से कोई भी एक 23 श्लोक बताइए माता जी। ओ पॉइंट और किसी से पूछेंगे। हाँ। आप एक श्लोक बताइए आज के हाँ। टेस्ट में से। तो बाबा ने जो 9 का 6 में यही श्लोक बताया है कि यथा आकाश स्थित हो नित्य वायु सर्वत्र महान यथा तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। आगे के लिए ओम शांति। एक और पॉइंट बाकी है, वो पॉइंट बताना है। एक पॉइंट और बाकी है, वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 7409। हाँ जी। बाबा ने बोला है प्रजापिता परब्रह्म है, परमाकाश, उससे कोई होता नहीं। बाबा ने बोला है स्वर्ग मेरी है तो नरक मेरी नहीं क्या। और 9 में 6 श्लोक में बाबा ने बताया है इस तरह निरंतर सब और जानने वाला जड़ तत्व अदृश्य महान प्राण वायु देवता परब्रह्म आकाश में स्थित है। वैसे ही सभी सत्य त्रेता में स्वर्गीय, प्लस द्वापर कलयुग में नरकीय और प्राणी मेरे स्थान लिंगमूर्ति परमाकाश में स्थित है। ऐसे महान बीज महादेव में वटवृक्ष की बीज से वटवृक्ष सृष्टि वृक्ष का विश्वास कारण कर ले। और श्लोक है यदा आकाश स्थितियों नित्या वायु सर्वत्र योग महान तदा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ दीदी। अच्छा। एक पॉइंट पूरा हुआ नहीं है, जो लास्ट पॉइंट बताया था जिसमें ये उल्लेख आया है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या। तो इस संबंधित बाबा ने जो बात बताई है उससे क्लियर करना है। हेलो हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर ओम शांति बताइए। मांडी।
19/5/45। हाँ माता जी। हेलो बहन। हाँ माता जी। अच्छा, ये है VCD 614। सत्रेता के स्वर्गीय द्वापर कलयुग के नारकीय प्राणी लिंग मूर्ति में स्थित है। ऐसे मानव बीज महादेव सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर लें तो ये उस बाप की जिम्मेवारी है सत धर्म की स्थापना पालना और विनाश, असत धर्मों का विनाश उसके मध्य मामला है। किसकी जिम्मेवारी? जिसको ये ज्ञान है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? देवता और दानव दोनों जिसे मानता है, एक शंकर देवता ही है जिसे देवता भी मानते हैं तो दानव भी मानते हैं, राक्षस भी मानते हैं। लोग कहता है मेरे वो बाप कहते हैं मेरे को याद करो जो साकारी रूप में और निराकारी रूप में संपूर्ण तुम्हारा बाप है। तुम्हारा बाप कौन है? दोनों में, साकारी में और निराकारी में तुम्हारा बाप कौन है? जैसे छोटे बच्चे भी जन्म धात्री है, माँ में बच्चा कहाँ से आया? बाप से। वैसे ही सारी सृष्टि उनसे निकलती है और कल्प के अंत में उसी में समा जाती है जो कि कल्प वृक्ष पर बैठा हुआ दिखाया गया। सभी आत्माएं खींची जा रही हैं। ओम शांति बहन जी। हाँ ठीक है। हेलो, ओम शांति। हाँ ओम शांति माता जी। ठीक है, आगे के लिए प्रश्न है? आज के टेस्ट में जो श्लोक है वो सेवा के लिए कौन सा श्लोक कहाँ लागू कर सकते हैं वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आपने हाथ उठाया है तो अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। हाँ जी, ओम शांति माता जी। रोल नंबर 994। हाँ जी। हाँ, हम दुनिया वालों को ये समझा सकते हैं कि दुनिया का जो पतन हुआ है वो किस कारण से हुआ है और फिर उत्थान कैसे होगा। अभी सृष्टि में इतने धर्म पिताएं आए, उनको निराकारी स्टेज में भी दिखाया है तो उन्होंने दुनिया का परिवर्तन नहीं किया। हाँ, उस सृष्टि को थमा के जरूर रखा, लेकिन उसका परिवर्तन करने के लिए इस सृष्टि पर कौन आएगा? तो उसके लिए हम इनको समझा सकते हैं कि जो सात्विक राशि और जो तामसिक कर्म है वो कहाँ से पैदा हुए। जब मनुष्य देवता थे तो उनको कोई भी कार्य करने की दरकार नहीं रहती थी और प्रकृति सब कुछ मुहैया करती थी। लेकिन आज की सृष्टि में मनुष्य धन के पीछे कितनी मेहनत करता है और फिर भी उसको क्षणभंगुर सुख ही मिलता है। तो इसी आधार से हम उनको ये समझा सकते हैं कि जो ईश्वर आकर के यज्ञ सेवा करना सिखाता है उससे ही हम इन कर्म बंधन से छूट सकते हैं और परम गति अर्थात विष्णु लोक के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। आज के इसके श्लोक में कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हाँ, अर्थ भी बताइए। हाँ जी, राजसी तामसिक, हाँ, सात्विक राशि और तामसिक कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ चार मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान के रूप में कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। ठीक है माता जी।
आपका प्रश्न हो गया? ओम ओम शांति। लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट का ये। आज की दुनिया में लोग व्यर्थ जीवन जीते हैं और उस जीवन कैसे सफल होगा, इस संबंधित जो 3 श्लोक है तीसरे अध्याय के बाकी, उसका सार बताना है। जीवन व्यर्थ है और वो सफल कैसे होगा। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 22,707। हाँ ठीक है माता जी। जो हाँ, जो आज बाहर की दुनिया में जो इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं, तो उससे तो वो तो अल्पकाल के सुख है। तो उस जब तक पूरा सुख जब तक शांति नहीं होगी तब तक पूरा सुख नहीं मिलेगा। तो शांति कैसे आएगी? आत्मिक स्थिति से। तो जो जो ये गीता में जो आए 3 अध्याय 17 में भी आया है कि आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट, उसके लिए कोई कार्य नहीं होता है। और ना, और फिर 18 में है कि उसके लिए कोई कार्य नहीं होता है। वो जैसे स्वर्ग के लिए कहा कि उसके लिए प्रकृति ही मुहैया कराएगी ना वो किसी प्राणी पर निर्भर रहेगा और ना दैहिक, न धंधे धोरी में, वो उसमें ही संतुष्ट रहेगा। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में से प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 9वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 6। तो इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? इसके लिए लागू होने वाला श्लोक और वो किस तरह से उल्लेख आया हुआ है ये बात। तो पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। श्लोक में यह बात बताई हुई है कि जैसे आकाश में वायु स्थित है, आकाश अर्थात वास्तव में खाली तत्व है, और इस आकाश में पांचों ही तत्व अंतरिक्ष में, जैसे बाबा बोल रहे थे पॉइंट में, पांचों तत्व, अग्नि भी है, पानी भी है, पृथ्वी भी है, सब कुछ आकाश ने घेर के रखा हुआ है, बाकी चारे तत्वों को भी। तो इसी तरह से ये जो परम आकाश है अर्थात ही परम ब्रह्म, तो उनमें भी सारी ही स्वत्युगी अर्थात स्वर्गीय और नारकीय दुनिया के जितने भी प्राणी हैं वो सब समाये हुए हैं। ऊपर के श्लोकों में जो लिंक चल रही है अभी, जो चौथे श्लोक में उल्लेख आया है कि अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये सारा जगत विस्तार को पाया हुआ है, तो उसी के बारे में उस अव्यक्त मूर्ति की ही महिमा बताई जा रही है आगे, कि किस तरह से ये संसार को वो अव्यक्त मूर्ति धारण किए हुई है। उनसे ही ये सृष्टि वृक्ष का शुरुआत हुई, उस बीज रूप स्टेज से, और वही भरण पोषण करता है इस सृष्टि का। और उसी में ही, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ अच्छों को धारण किए हुए है, तो स्वर्ग और नरकीय दोनों भी दुनिया के प्राणियों को धारण किया हुआ है। तो इसीलिए ये बात
जो 2314 VCD नंबर है, उसमें ये बात बताई है कि राक्षस हो, असुर हो, देवताएं हो, वो तो सबको ही धारण करते हैं, सबका ही निर्माता है। इसीलिए महादेव, मानव बीज महादेव में वट वृक्ष के बीच से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले, अर्थात उन्हीं से ही ये सारा कुछ विस्तार को पाया है, ऐसे समझना है। और दूसरी बात, परम धाम के लिए नया शब्द क्या आया है श्लोक में, ये पूछा था, तो इसमें ये बात बताई है परम आकाश। परम आकाश अर्थात ऊंच से ऊंच आकाश। परम धाम के लिए जैसे बेसिक कोर्स में भी ये बात हम समझे है कि मुसलमान लोग ऐसे कहते हैं कि खुदा 7वें आसमान में रहता है, तो परम आकाश अर्थात ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आकाश। और परम धाम के लिए जैसे हम समझे हैं बहुत से श्लोकों में, जो चौथे अध्याय का 39 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 39 में ये उल्लेख आया है कि ज्ञान से परम धाम की शांति पाता है, तो परम ब्रह्मलोक, परम आकाश यही उतार लेता है, तो वो परम धाम की ऐसी स्थिति बना लेता है, तो वही परम आकाश है, परम ब्रह्म। और उसके अलावा तीसरे अध्याय का 15वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15, इसमें एक तो पूछा है अधोमुखी ब्रह्मा किससे पैदा हुआ है, तो अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था सबसे रेगुलर क्लास कौन करता है, जितने भी बच्चे हैं शिव बाबा के स्टूडेंट है उनमें सबसे रेगुलर कौन है क्लास में, तो उसका यादगार भी भक्ति मार्ग में है, जो ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ, 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। तो भक्ति मार्ग में राम की कथा जहाँ भी होती है वहाँ हनुमान जरूर रहता है, ऐसे बताते हैं। इसी तरह यहाँ प्रैक्टिकल में जो राम है, निराकार राम भी जिस साकार राम में प्रवेश करके राम की कथा बता रहे हैं, तो उनमें हनुमान जो पवन पुत्र है, तो सूक्ष्म शरीरधारी अर्थात ही हवा हो गया, तो वो पवन पुत्र हनुमान हर जगह राम कथा जहाँ भी होती है वहाँ उपस्थित है, अर्थात तो रेगुलर क्लास करते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि मुकर्रर तनधारी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश है, शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है और अर्जुन रथ में हनुमान की उपस्थिति, तो इन सब बातों का उल्लेख यहाँ इस श्लोक में जो आया हुआ है कि ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। तो अर्जुन रथ अर्थात मुकर्रर तनधारी जिनमें परमपिता प्रवेश है, तो वही मुकर्रर तनधारी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि महाभारत युद्ध में अर्जुन का जो रथ था, तो उस रथ के ऊपर हनुमान की पताका लहराती हुई दिखाते हैं। तो यह ध्वज अर्थात वो प्रवेश है हनुमान पवन पुत्र अर्थात ब्रह्मा की सोल। तो यहाँ इस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि वो सर्वदा राम कथा में उपस्थित है। अगला प्रश्न ये पूछा था इस श्लोक संबंधित, कर्मों की शुरुआत कहाँ से हुई है और कर्मों के कितने प्रकार बताए हैं, तो सात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो यहाँ कर्मों से शुरुआत, कर्मों की शुरुआत ब्रह्मा से हुई है। इस श्लोक संबंधित जब हमने पॉइंट समझे थे तो उस समय भी ये बात आई थी कि यह ब्रह्मा अर्थात एक वार्तालाप है 1750 नंबर का 1750। इस वार्तालाप में किसी ने प्रश्न पूछा है तो बाबा ने उस बात को स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा तो अनेक है और उसमें भी
जैसे गीता में बोला हुआ है कि ब्रह्म तो निर्दोष है, तो उसमें भी जो नंबरवार ब्रह्मा है वो भी सब एक जैसे नंबरवार ही निर्दोष है। तो उसमें भी जो अव्वल नंबर है परम ब्रह्म, उनके कर्मों की बात जो यहाँ इस श्लोक में उल्लेख हुआ है कि वो अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। और उस परम ब्रह्म की खासियत क्या बताई हुई है, तो नीचे फुटनोट में इस बात का उल्लेख किया है कि जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दिन वाले सनातन धर्म के महादेव की बातें चेहरे से स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। आगे इस श्लोक संबंधित ये बात, जैसे लास्ट में प्रश्न पूछा था जनरली सेवा के तौर पे क्या बात समझा सकते हैं, तो ये श्लोक तो खास जैसे ब्रह्मा रेगुलर क्लास करते हैं, हनुमान पताका जो अर्जुन के ध्वज पे दिखाई जाती है उसका प्रूफ, और इसका अर्थ क्या है वास्तव में उस बात के लिए बता सकते हो। कर्मों की शुरुआत ब्रह्मा से हुई है, तो वो कौन सा ब्रह्मा है, उनकी खासियत यहाँ तो खास नंबरवार जो चौमुखी ब्रह्मा है उनसे बताया है, और साथ में जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म है तो उनके जो कर्म है उसकी निशानी अव्यक्त स्थिति इस श्लोक में बताई हुई है। आगे तीसरे अध्याय का 16 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 16, इस संबंधित प्रश्न पूछा था, मनुष्य जीवन व्यर्थ कब कहा जाएगा। तो यहाँ श्लोक में जो उल्लेख आया है, श्लोक है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। तो जो पुरुषोत्तम संगम युग में जो ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथापुत्र वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। तो यहाँ ऊपरी वर्णित चक्र, चक्र शब्द से ही ऐसे लगता है कईयों को ये सृष्टि चक्र संबंधित बात, लेकिन ये तो पुरुषोत्तम संगम युग का चक्र बताया है। वाक्य स्पष्ट है यहाँ कि पुरुषोत्तम संगम युग में जो ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता। तो सृष्टि चक्र में तो जन्म मरण में हम सब आते हैं, जितने भी मनुष्य है आत्माएं सभी ही चक्र में आती है जन्म मरण के, तो उस चक्र का अनुसरण करने की तो बात ही नहीं हो, तो सबके लिए कंपलसरी है। बाकी यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में कौन सा चक्र ऊपरी वर्णित अर्थात ऊपर जो वर्णन किया हुआ चक्र है, तो 9वें श्लोक से ये तीसरे अध्याय का ही श्लोक नंबर 9 से लेकर के 15वें श्लोक तक, ये 16वें श्लोक तक ही जो बातें सीरियल वाइज बताई हुई है यज्ञ कर्म का महत्व, तो यज्ञ कर्म ही बंधन मुक्त करने वाला है। 10वें श्लोक में फिर उसका महत्व बताया कि ये यज्ञ ही इष्ट कामनाओं की कामधेनु है, इसलिए उनके लिए यज्ञ वत्सों के लिए डायरेक्शन है सतो प्रधान, सृष्टि की वृद्धि करो, फिर एक दूसरे को सहयोग दो, यज्ञ सेवा में स्वार्थी नहीं बनना है, चोर नहीं बनना है, क्योंकि जो अपने लिए ही भोगते पकाते हैं वो स्वार्थी है, जो अर्पण किए बिना खाते हैं वो चोर है। तो इस तरह की जो भी बातें उल्लेखित है, और ये तो यज्ञ सेवाओं का महत्व बताते गए, और 14वें श्लोक में फिर वो चक्र बताया है कि यज्ञ कर्म कैसे शुरू होता है, यज्ञ कर्म किसे कहा है, ब्राह्मणों के फलित कर्म से यज्ञ होता है। तो कैसे यज्ञ होता है, याद से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और फिर जितना ज्ञान मंथन करेंगे, जितना यज्ञ सेवा करेंगे उतना ज्ञान का मंथन होगा, फिर मंथन अर्थात ज्ञान की बारिश बुद्धि में होगी, उस बारिश से भोजन अर्थात जितना बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलेगा उतना याद होगी, और जितने याद करेंगे उतना
ब्राह्मण तैयार होंगे। तो ये ऊपर के सारे श्लोकों का सार 14वें श्लोक में बताया। तो इस चक्र का याद, सेवा, यज्ञ, कर्म, ज्ञान, इसका जो चक्र है आपस में कनेक्टेड, इसका अनुसरण करना है, अर्थात विश्व कल्याण अर्थ सेवा करनी है, कर्म करना है। अब वो जो नहीं करता है तो वो फिर अपने लिए ही जो जी रहा है वो पापी भी है और साथ में ऐसा इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। तो इस श्लोक से इस बात को आज की दुनिया वालों को ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुतों को ये बुद्धि में रहता है कि अध्यात्म को फॉलो करने वाले ये अंधश्रद्धा को फॉलो कर रहे हैं या तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम कौन वेस्ट कर रहा है और कैसे, उसके लिए गीता में उल्लेख बताया, व्यर्थ अर्थात वेस्ट। तो यहाँ टाइम वेस्ट कौन कर रहा है? जो अध्यात्म को नहीं मानते, ये जो स्वार्थ युक्त जीवन जी रहे हैं, जिन्हें विश्व कल्याण की कोई परवाह नहीं है, वास्तव में वो ऐसे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। उनका जीवन वेस्ट कहाँ है गीता के अनुसार। तो इस श्लोक से ऊपर के श्लोकों का कनेक्शन लेकर के ये सर्विस के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो बता सकते हैं किनका जीवन गीता के अनुसार वेस्ट माना गया है। उसके आगे का 17वां श्लोक नंबर 17 है। इस श्लोक संबंधित 2 प्रश्न पूछे थे। एक तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसके लिए फिर शरीर के लिए कोई कर्म नहीं करने पड़ेंगे, और दूसरा प्रश्न ये पूछा था आत्मिक स्थिति का महत्व क्या है, अपने को आत्मा समझने से क्या महत्व है, क्या फायदा होगा, क्या प्राप्ति होगी। तो ये श्लोक है 17वां। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मतृप्त, देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। तो देह तो विनाशी है, उसके लिए कितना भी करे तो भी इच्छाओं की पूर्ति कभी होगी नहीं, इच्छाओं की पूछ लंबी हो जाती है। तो इसीलिए ही जो आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा के लिए ही जो करते हैं, जो इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक भी हमने देखा 5वें अध्याय का 24वां श्लोक, जिस श्लोक में इस बात का उल्लेख है जो अंदरूनी सुख में, अंतर में आनंदित, तो आत्मा ही तो अंदर शरीर के है जो दिखती नहीं। तो उस आत्मा में जो एकाग्र होते हैं, आत्मिक स्थिति में ही जो पूरी तरह एकाग्र कर लेते हैं, ऐसी 100% स्थिति बनती है। तो उनको फिर, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन नहीं है, तो उनको और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 18वें श्लोक में इसका स्पष्टीकरण दिया है। श्लोक नंबर 18 में, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। यह पुरुषोत्तम संगम युग में उसको, अर्थात जो आत्मिक स्थिति की पूरी स्थिति बना लेते हैं, उनको न करने से कोई प्रयोजन है और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। तो उन्हें किसी पर भी डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? शरीर है तो शरीर की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उनका किसी पर कोई कार्य क्यों निर्भर नहीं रहता? क्योंकि नीचे फुटनोट में इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मवत्स भूख नहीं मरेंगे। तो इस संबंधित थी 9वें अध्याय का 22वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 में बताया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात उनकी रक्षा का भार जो योगी है, आत्मा में ही प्रीति वाले हैं,
उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। तो यही महत्व है कि अगर हम इंद्रिय सुखों में मग्न है तो एक तो व्यर्थ जीवित है और उन्हें उतनी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और जो आत्मिक स्थिति का महत्व देते हैं, बहुतों को ऐसे लगता है कि सिर्फ आध्यात्म की तरफ ही जाते रहेंगे तो पेट पूजा कैसे होगी, शरीर कैसे चलेगा। तो उसका उत्तर भगवत गीता में दिया हुआ है कि जो विश्व कल्याणार्थ और आत्मिक स्थिति में ही जो तृप्त है, अध्यात्म को, आत्मा के अंदर क्या है, इस बात का जो महत्व देते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उनका भार स्वयं भगवान उठाते हैं। तो ये आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।